नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो दरार बढ़ी है उससे जुड़ी हुई। देखिए दर्शकों, कल अलका लांबा जी ने कह दिया कि हमारी मीटिंग में यह तय हुआ है कि जिसकी दिल्ली उसका देश, तो हमने 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात रखी है और आला कमान भी इस बात को कह रहे हैं। यानी कि कांग्रेस अब ठन कर तैयार होगी और कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस अब चुनाव की रूपरेखा तैयार हो रही है और हमारे 7 महीने में 7 लोकसभा सीटों पर पूरा ध्यान हमारा केंद्रित है। अब इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यहां पर उस बयान से अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को अलग करते नजर आ रहे हैं। और इधर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे, जो लगातार आप पार्टी पर हमलावर है, उसकी भ्रष्टाचारी की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लीजिए, उप मुख्यमंत्री पूर्व की बात कर लीजिए, केजरीवाल के शीश महल की बात कर लीजिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ जो मिलकर शीश महल के कागजातों को छुपाने की बात हुई, उस पर बात कर लीजिए। अब देखिए, अलका लांबे के बयान के बाद से गठबंधन में दरार तेज है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम तीसरी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे कांग्रेस के साथ और गठबंधन के साथ। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि गठबंधन का जो दरार है वो बढ़ता जा रहा है हर राज्य में। दिल्ली में बढ़ा, पंजाब में बढ़ गया आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में बढ़ गया। इधर नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली आए हुए हैं और किसी नेता से नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम बातें राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलका लांबा के बयान के बाद भले कांग्रेस पार्टी ये कहे कि नहीं, उनका बयान दूसरा था और ऐसे बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन अब संदीप दीक्षित ने अलका लांबा का सपोर्ट कर दिया है। देखिए, संदीप दीक्षित ने कह दिया, आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है और अगर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी अलग करेगी तो क्या इसका क्रेडिट वो आम आदमी पार्टी को देगी? ठीक तो है बात, ठीक तो है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये कहा है संदीप दीक्षित ने। और इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि बेवकूफी की फौज है आम आदमी पार्टी, दुनिया को धोखा देते हैं, इसलिए हर जगह धोखा नजर आ रहा है। धोखा मतलब कि दुनिया को धोखा दे रहे हैं और हर जगह धोखा नजर आने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि अलका लांबा क्या बात करेंगे, अलका लांबा की खुद जमानत जब्त है और अगर अभी चुनाव हो जाता है तो ये दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन इस बीच संदीप दीक्षित का यह बयान आना कि अलका लांबा ने ठीक कहा और हर जगह इनको धोखा नजर आता है, अलका लांबा ने क्या ही गलत कहा है, क्या गलत है? अगर 7 सीट की तैयारी की बात अलका लांबा ने कह दी है तो इसमें गलत क्या है? हम तैयारी करें, हम मेहनत करें और क्रेडिट जाए आम आदमी पार्टी को, हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिना तैयारी के चुनाव हम क्यों लड़े? ठीक तो कहा है अलका लांबा ने कि हम तैयारी के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। आगे सुनिए, इन्होंने यह भी कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हमारी पार्टी की तैयारी का लाभ दूसरी पार्टी को मिलता दिखाई देगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने अलका लांबा के बयान का खंडन इसलिए किया क्योंकि धारणा बन रही थी कि अलका लांबा ने कांग्रेस के 7 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर अलग राय है, लेकिन पार्टी जो तय करेगी उसे सब मानेंगे। ये कहा है संदीप दीक्षित ने कि पार्टी जो तय करेगी वो हम सब मानेंगे। यानी कि दर्शकों, आला कमान के ऊपर ये बात डिपेंडेंट है, निर्भर है कि आला कमान जो बातें तय करेगी, कांग्रेस की आला कमान वही होगा और वैसे भी वही होता आया है। जब संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे नेता कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर थे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये केजरीवाल सबको समझाने में कैसे सफल हो गए कि अध्यादेश गलत है, अध्यादेश सही है। ये कहा था संदीप दीक्षित ने, मुझे अब भी याद है। अजय माकन भी हमलावर थे कि ये शीश महल का घोटाला करने वाले अध्यादेश पर भाषण दे रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, खुद तो पूरे दिल्ली को डुबो दिया है। और ये देखिए, तमाम ये नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के लिए अपना रुख काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं और केजरीवाल की राजनीति को भी पसंद नहीं करते हैं और यही वजह है कि ये लगातार इसके खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल की मीटिंग जो है वो गठबंधन की दरारों को हवा देती दिखाई दे रही है क्योंकि अब हर जगह आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का ये रवैया रहेगा तो हम गठबंधन की तीसरी बैठक में नहीं जाने वाले। तो देखिए, मुंबई में गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है
और मुंबई में जो ये बैठक होने वाली है, इसके पहले ही अगर ये हालत हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि गठबंधन का जो एक मजबूत पकड़ था जो नीतीश कुमार लेकर आए थे वो सच साबित होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर यही रवैया रहा तो आगे जाकर के हर प्रदेश टूटेगा, हर राज्य में गठबंधन टूटेगा और INDIA अलायंस मोदी सरकार पर भारी कतई नहीं पड़ेगा। देखिए, मोदी सरकार को डिफीट करने के लिए ये अलायंस बना था। मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए कह लीजिए, इन लोगों ने कहा हम आईना दिखाएंगे, मोदी सरकार के कामों का उजागर करेंगे, भ्रष्टाचार हुआ है, देश अभी विकास नहीं कर रहा है। तमाम ये बातें मोदी सरकार के अगेंस्ट कही गई और मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए ये सब गठबंधन में एक होते दिखाई दिए। लेकिन देखिए, अब लोकसभा चुनाव की जो तैयारी थी 2019 की, उसमें भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो अलग हो गया था लास्ट में। इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। इस बार भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना रुख अलग कर लेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये तय कर रही है, भले गठबंधन में नेतृत्व करे, भले गठबंधन इसलिए हुई कांग्रेस पार्टी की ताकि वो कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों को भी जीत पाए बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आम आदमी पार्टी की मंशा अलग है, तमाम जो पार्टियां आई उनकी मंशा अलग है और ये वही जता रही हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ही गठबंधन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जिस रास्ते से अलग हो गए वापस उसी मोड़ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आ गई है। यानी राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच समन्वय नहीं होगा। भले राहुल गांधी ने पहले कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अलायंस, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब अलायंस में बहुत बड़ी टूट है और ये टूट पंजाब से शुरू हो गई, जहां कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में भी ऐलान कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और केवल इसलिए क्योंकि हमें ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट खाती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी को ये चुनाव में, आपको बता दो, शिकस्त दी, इसके साथ दिल्ली में शिकस्त दी। तो अब आम आदमी पार्टी का रुख जो है वो कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा है और केवल जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही बाती घमंडिया गठबंधन, ये साबित होता दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शकों, कोई भी पार्टी हो बिना अपने राजनीतिक फायदे के गठबंधन में शामिल होती दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पर झटका लगा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से झटका लगा, पंजाब से झटका लगा, अब दिल्ली से बहुत बड़ा झटका। लेकिन अलका लांबा की बातों को कांग्रेस प्रभारी खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, पहले से ही यह तय हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स को, जो पहले कांग्रेस के वोटर्स थे, क्योंकि बीजेपी स्थिर है, बीजेपी से खतरा नहीं है, केवल खतरा आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस ये बात समझ चुकी है। तो फिलहाल ये मैंने आपको जो पूरा विस्तार दिया है ये संदीप दीक्षित का विस्तार था। संदीप दीक्षित ने कह दिया कि क्या गलत बोला अलका लांबा ने। अगर उन्होंने चुनाव की तैयारी की बात कही तो कौन सी पार्टी है जो चुनाव के पहले तैयारी नहीं करती है? क्या ही गलत बोला? हम आला कमान से तय कराएंगे, आला कमान तय करेगी कांग्रेस पार्टी की कि आखिर अंत में अलायंस का क्या होने वाला है, अंतिम हश्र। क्योंकि अलायंस ये हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, इनके नेता पर गाज गिर रही है, केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा सकता है। इन सब बातों से हम अपने आप को कैसे पीछे कर ले? कांग्रेस ये बात समझती है कि आम आदमी पार्टी केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये काम कर रही है, ये पार्टी धोखेबाज है। और संदीप दीक्षित ने कह भी दिया कि ये पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए निकले हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि ये धोखे का समूह है आम आदमी पार्टी। तो संदीप दीक्षित देखिए लगातार हमलावर एक बार फिर से अलका लांबा के बचाव में उतर चुके हैं। अब देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है, लेकिन ये बातें तय है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रुख अलग है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह सबसे तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।